सो हेलो थाउजेंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वागाबॉन्ड के बारे में। हाँ, तो नया मांगा चालू कर रहे हैं वागाबॉन्ड। और इसके अंदर देखो मेन कैरेक्टर जो है वो है ताकेजो, ठीक है। और माताहाची, ये दोनों को तुम मेन कैरेक्टर मान सकते हो अभी के लिए, ठीक है। थोड़ा आगे जाके फिर केवल ज़्यादातर ये ताकेजो पे फोकस हो रहा है, बट हाँ अभी दोनों पे है। तो स्टार्ट होता है, सेकिगाहारा का एक वॉर चल रहा था, वो ख़त्म हो जाता है। और ये दोनों जो है यही दोनों अपने साइड से सरवाइव करते हैं, बाकी सब ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब माताहाची जो है गिरा हुआ है, पीछे से ताकेजो आता है, उसको लगता है रेफ्यूजी हंटर। रेफ्यूजी हंटर कौन है? जो कि बचे हुए सर्वाइवर हैं उनको ख़त्म करना है, ठीक है। वो रेफ्यूजी हंटर होते हैं। तो माताहाची जो है वो डर जाता है, बट हाँ फिर देखता है ताकेजो है। फिर ये दोनों आगे जा रहे होते हैं, जाते जाते एक जगह गिर जाते हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वॉर से। फिर आकेमी और उसकी मम्मी आते हैं, वो इसको बचाए, मतलब लेके जाते हैं अपने घर। वहाँ पे जाते हैं, ये लोग रहते हैं, उठते हैं। फिर मालूम चलता है कि हाँ आकेमी से किसी को शादी करना पड़ेगा और ये लोग वहीं रहेंगे, वो ये चीज़ कहते हैं। अब इसके बाद होता है कि मालूम चलता है कि आकेमी का एज 15 है और ताकेजो का 17 साल है। आकेमी और उसकी मम्मी यहाँ रहते हैं क्योंकि तेनमा नाम का एक है सामुराई, उसने इसके पापा को मार दिया था। ये लोग जो कॉर्प्स होते हैं वार के बाद, उनसे जो इनको सामान मिलता है उसको बेच के अपना घर चलाते हैं। फिर वही तेनमा आता है, वार्निंग देता है कि जो चीज़ तुमने जो वॉर से चुराया है वो चीज़ वापस लौटाओ। अभी ये लोग सीलिंग पे उन सब चीज़ों को छुपा देते हैं। ये पूरा ग्रुप लेके आता है जिसको कि ताकेजो और माताहाची हरा देते हैं। और उसके बाद फिर अब जो इनका बॉस है तेनमा, वो ख़त्म हो चुका है। तेनमा सूजी काजे पूरा नाम है, ठीक है। वो ख़त्म हो गया। अब उसका भाई जो है वो कोहे सूजी काजे। अब कहा जा रहा है कि वो आएगा रिवेंज लेने, ठीक है। अभी बाकी सारे लोग फ्री हो गए, अब इसको ख़त्म कर दिया तो ये लोग आते हैं और रिवेंज लेने के लिए। बट हाँ ताकिज़ो जो है वो उनसे लड़ रहा होता है क्योंकि अभी ओको जो आकिमी की मम्मी है, उसका नाम ओको है, वो घर पे अकेली है और ये लोग आए हैं अब लड़ने, ठीक है। ये जल्दी से जाता है घर पे, उन लोगों को हरारा रहता है, बट इसको ओको कहीं नहीं मिलती है। बाहर माताहाची भी आता है, माताहाची देखते हैं कि ओको बाहर है, ठीक है। अभी ये एक बार क्या होता है ना कि जब ये घर में रहता है, ठीक है, मतलब बाहर है, घर में ओको सो रही है, इसे कमरे में जाता है और हाँ वही सारे काम वगैरह करता है और ताकिज़ो का नाम दे देता है। फिर बाहर आता है, ये आने के बाद देखता है कि हाँ ओको बाहर है। अब इसको इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता, इसको इतना डर लगता है कि फाइट करने नहीं जाता है और अकेला ताकिज़ो को छोड़ देता है। फिर ओको के साथ वापस से वही सारा काम। और फिर ये लोग जो हैं ये भाग जाते हैं वहाँ से, ताकिज़ो अकेला केवल लड़ रहा रहता है। फिर ये लोग जाते हैं गायब। अब ताकिज़ो जो है वो अकेला आता है। पहले वो कहते हैं कि मैं वागाबॉन्ड बनूंगा, मैं अब विलेज में नहीं जाऊंगा वापस। बेटा खबर देने आता है ओत्सु को और इसकी मम्मी को, माताजी की, कि माताजी भाग गया है, ठीक है। बट हाँ पहुंचता है, तब तक सब लोग इसे पीछे पड़ते हैं कि इसको पकड़ना है और इसको ख़त्म करना है। ओत्सु कौन है? ओत्सु फियांसी है माताजी की, जिसको कि हाँ बिट्रे कर दिया। ओत्सु के पास लेटर आ जाता है कि हाँ ओको का, कि भूल जाओ इसको, माताहाची को, अब ये नहीं आएगा। ताकिज़ जो है वो उसकी मम्मी माताहाची की मम्मी को भी बताता है। और इसके पहले उत्सु को बताया, उत्सु चिल्लाती थी, वहाँ से भाग जाता है। फिर उसकी मम्मी को आकर बताता है, जो कि फॉल्स हॉस्पिटैलिटी देती है क्योंकि इसको शक रहता है कि हाँ इसी ने ख़त्म करा है उसको, मतलब कि नहीं आने दे रहा है। और इसको पकड़ाने का ट्राई करती है, बट हाँ वहाँ से भाग जाता है। फिर ऑकी आता है जो कि वहाँ का कैप्टन है, ठीक है, जिसने ये ऑर्डर दिया था, वो आता है। अभी ये सबसे लड़ाई कर रहा है, कई सारे विलेजर वगैरह उसके पीछे हैं, सबसे लड़ाई कर रहा है। ऑकी को हिट करता है और वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। अब एक ताकुआन नाम का एक मॉन्क है, वो उसे हेल्प करता है, इसको छुपाता है। बट ये कहते हैं मेरे को तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए, और ऑकी वगैरह सब वहीं से जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ उधर गया है तो वो बता दे कि यहीं पे है। अब इसके बाद क्या होता है, लोकेशन बता दिया। अब ओत्सु का भी हेल्प करता है, ओत्सु के साथ ऑकी वैसा ट्राई करता है वो सब चीज़ करने का, ओत्सु के साथ मतलब कि यही सब कर रहा है। ओत्सु मना कर देती है, बाहर भाग जाती है। और फिर आता है अपना सूजी काजे कोहेई, जो कि भाई है तेनमा का, ठीक है।
और वो आके इससे लड़ता है, बट हाँ नहीं जीत पाता है। और नहीं जीत पाता है क्या भाई, विलेजर आ जाते हैं उसी समय, फिर कोहे को जाना पड़ता है और ये लड़ता है इससे, ताकि जो लड़ता है, ताकि जो जब लड़ रहा रहता है तो सबको ख़त्म कर देता है, मतलब सारे विलेजर को मार डालता है। और ओत्सु जो है बाहर मतलब रो रही रहती है, वो लेटर वगैरह सब पढ़ के। अभी ताकुआन आता है, कहते हैं क्या हुआ, तुमको ढूंढ रहा है जो लॉर्ड है। और वो कहते हैं मेरे को नहीं जाना है उसके पास, वो पूरे दिन बस पीता रहता है, कुछ नहीं है उसके बस का, ठीक है। वो लेके जाता है ताकुआन उसको, चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ। और वो ये सब चीज़ उसके मुंह पे कह देता है कि तेरे से नहीं पकड़ा जाएगा ताकिज़ो, तू पूरे दिन घर पे बस ड्रिंक करता रहता है। और यही सब कहता है। उसके बाद उसको गुस्सा आता है ऑकी को, ऑकी अटैक करता है, बट हाँ ताकुआन तुरंत बच जाता है। और ताकुआन इतना रिनोन्ड बंदा है ना कि बाहर से एक बंदा आता है, कहता है कि ताकुआन तू यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब हाँ ताकुआन का नाम लेता है। और ये ऑकी जो है वहीं पे रुक जाता है एकदम से इसका नाम सुनकर, और बोलता है ताकुआन। वो उसकी हालत ख़राब हो गई है। फिर ताकुआन कहता है ओत्सु से कि तुमको क्या ताकिज़ो से डर लगता है, वो कहती है नहीं। तो ये कहता है कि ये इसको पकड़ के लाएगी। अब ये दोनों जाते हैं माउंटेन पे, वहाँ कॉर्प्स देखते हैं, बट हाँ फिर प्रे करते हैं कि इनके सोल को रेस्ट मिले। और फिर स्ट्यू बनाते हैं, और उसी समय ताकेज़ो वहाँ आ जाता है, ठीक है। ताकेज़ो वहाँ आता है। अब ओत्सु भागती है, उसके गले मिलती है और रोती है कि हाँ लेटर वगैरह में क्या लिखा हुआ था, इन सब कारण से। अब ताकेज़ो के अंदर स्ट्रेंथ है नहीं, वो बेहोश हो जाता है वहीं पे, और कैप्चर कर लेते हैं वो उसको, ठीक है। और उसको फिर एक पेड़ के ऊपर बांध देते हैं, और मतलब लटका देते हैं उसको पीठ पे उसका रस्सी बांध के। और अब माताहाची की मम्मी रोज़ आती है देखने के लिए वो मरा है या नहीं मरा है। और ओत्सु जो है वो रोज़ रात उसको फीड करने ट्राई करती है, एक लकड़ी के ऊपर राइस बांध के, राइस का क्या, राइस बॉल बना के उसको फीड करने ट्राई करती है। और ताकुआन कहता है तुम्हें ऑनरेबल डेथ नहीं देंगे क्योंकि तुमने कितने सारे लोगों को मारा, ठीक है। और उसका कोहे वहाँ आता है, काफ़ी दिन तक ये पकड़ाया रहता है तो इसकी हालत ख़राब रहती है। लेकिन फिर कोहे आता है, रस्सी काटता है, उसको जैसे ही मारने वाला होता है ताकुआन वहाँ आ जाता है और इसको लेके भाग जाता है, ठीक है। ओत्सु भी एस्केप कर गई, ताकुआन इसको लेके एस्केप कर गया। और फिर माताहाची की मम्मी आती है, देखती है गायब है, ठीक है। अंदर आके पूछती है क्या हुआ, वो गायब क्यों है। सब लोग कहते हैं वो मर चुका है, उसको मतलब कि हाँ ताकिज़ो को बचाने के लिए ताकुआन और ओत्सु ने झूठ बोला कि मर चुका है ताकिज़ो। अब ताकिज़ो को एस्केप करा है, एक पहाड़ पे लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये जगह मरने के लिए चुनी है, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे से तुमको पूरा व्यू मिल रहा है पूरे विलेज का। और उसके बाद फिर वो उसको मारता है एक थप्पड़, और कहता है कि यदि तुमने अपना पूरा लाइफ यदि अच्छे से जिया है तो तुम हंस क्यों नहीं रहे, तुम ऐसे सैड क्यों हो, मतलब ऐसे चेहरे क्यों बनाए हो। तुम हंसो और कहो कि हाँ ये बुढ़ा मेरे को मारने वाला है और मैंने अपना लाइफ पूरा फुलेस्ट जिया है, मतलब बढ़िया से जिया है। और लेकिन हाँ वो रोज़ वहाँ पे भी पेड़ पे लटके भी कहता है कि मेरे को मार दो, मेरे को ऐसे क्यों लटकाए हुए हो, ठीक है मेरे को मार ही दो। यहाँ भी वो कह रहा है कि मारने के लिए, बट हाँ वो काफ़ी देर तक समझाता है कि लाइफ जो है वो कई सारे लोगों का होप रहता है, उसमें ड्रीम रहता है, तुम उसको तुरंत ख़त्म कर देते हो, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं करना है। और अपना लाइफ फुलेस्ट जियो। वो अपना सर पत्थर पे मारता है बट वो उसको वापस बचाता है, और यही सब चीज़ समझा रहा रहता है। फिर ताकेज़ो कहता है क्या मैं लाइफ जीने के लायक हूँ, मैंने कई सारे लोगों को मारा है, ये सब करा है, तो हाँ। फिर वो कहता है कि ठीक है अब तुम रिबॉर्न हो रहे हो, दूसरे नाम से तुम जाके रहोगे, ठीक है। इसके बाद ये मियामोटो मुसाशी के नाम से जीने का इसको हो जाता है, मतलब कि इसका नाम वो रख दिया जाता है। और ओत्सु भी आती है इसको बाय करने के लिए। और फिर ये मियामोटो विलेज से चला जाता है। मुसाशी मतलब मियामोटो पहले आता है, वो सरनेम है सर, मुसाशी नेम है, मियामोटो मुसाशी नाम से ये जा रहा है, ठीक है। अभी ये क्योटो में पहुंचता है, अभी वहाँ पहुंचता है और एक बच्चे के हाथों से मरते मरते बचता है, जब ये कहता है कि मेरे को योशियोगा स्कूल है, उसको मतलब कि वहाँ पे जाके लड़ना है सेइचिरो योशिको से, ठीक है, योशिका से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और क्योटो में मतलब टॉप बच्चा इसको बनना है। वो लड़का कहता है यदि मैं होता तुम्हारी तो मैं वहाँ नहीं जाता, देखो तुम मेरे हाथों से मरते मरते बचे हो अभी। अभी ये जो है लेकिन नहीं सुनता है और वहाँ पहुँचता है। और
लड़ाई करने के लिए मतलब कि बोलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो कहते हैं मेरे को पहले हराओ, उसके बाद फिर तुम जाना ऊपर दूसरे से लड़ना, ठीक है। तो ये लड़ता है, 5 लोगों को इसने मार भी दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है योशियोका सेइचिरो को और गियोन, ये दोनों जो हैं ये दोनों प्लेजर चैम्बर में हैं अभी, ठीक है। और इसके बाद फिर सेइचिरो जो है वो अभी नहीं आ सकता क्योंकि कहीं और है, अभी ये लड़ रहा है। इसके बाद उएडा आता है लड़ने। उएडा जो है वो टॉप का बंदा है, ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल है, वो इससे लड़ता है। और प्लेजर चैम्बर में तुमको पता है कौन है? ओको और आकेमी, जो कि पैसा कमा रहे हैं क्योंकि माता हाची जो है वो पैसा नहीं कमा पाता है, ठीक है, वो नहीं कमा रहा है इतना पैसा, और वही पैसा कमा रहे हैं। ओको को देखने गियोन आता है और आकेमी को देखने सेइचिरो आता है, ठीक है। तो यही सब चल रहा है। अब ये सब उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो कहते हैं कि ये सब बंद करो, मैं जाके काम करूँगा। बट हाँ, ओको कहती है कि तुम खुद से कुछ कमा नहीं पा रहे, हमें ये काम करना पड़ता है इसी कारण से, ताकि हम पैसा ला पाएँ। बट इसके बाद क्या होता है कि माताहाची बाहर चला जाता है और सो वहीं फ़ाइट का आवाज़ आता है। वो देखता है, वो सोचता है कि आखिर फ़ाइट कौन कर रहा है ऐसे, ठीक है। ये वही सुन रहा रहता है और उसको थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए अंदर आवाज़ नहीं जा रहा है, बट ये अपनी तरफ सपोर्ट कर रहा है कि तुम उसको हरा दो, तुम ही शायद सेइचिरो को भी हरा पाओगे। वहीं से डेंशिचिरो आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम यहाँ पे क्यों हो योशियोका स्कूल के बाहर, ठीक है। अभी वो सेइचिरो वगैरह के बारे में बताता है। डेंशिचिरो जो है उसको एक मुक्का मारकर कहता है कि कैसा हेड बना है यहाँ का, ठीक है, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नहीं, हमेशा ब्लेजर चैम्बर में पड़ा रहता है। फिर ओएडा जो है उसको अच्छे से फाइट में रोका हुआ है। ओएडा कहता है कि एक सामुराई के लिए वो जितना सरवाइव करना तो ज़रूरी नहीं होता है, उसको फाइट करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है उसके लिए। वो कहता है कि हाँ, मुसाशी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद क्या होता है, डेंशिचिरो अंदर आता है और फाइट करता है, कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूँगा, ठीक है। और कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ का हेड हूँ। उसी समय सेइचिरो भी एंटर कर जाता है और सेइचिरो जो है वो, और इनको मालूम रहता है कि हाँ इसने कुछ लोगों को मारा है। बाकी लोग सोचते हैं कि अब ये तो नहीं बचेगा मुसाशी, क्योंकि इसको अब ऐसा ऑफ हुक नहीं करा जाएगा इतना आसानी से, इसने कई सारे लोगों को मारा, कई सारे लोग इंजर्ड हैं। बट हाँ, सेइचिरो कहता है ये लो एक बहुत प्रीमियम साके है, ये तुम ये लेके जाओ और यहाँ से चले जाओ, ठीक है। अभी वो उस साके को गिरा देता है और कहते हैं कि मेरे को ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करना नहीं आता है, मैं ऐसा नहीं हो कि मैं मेरे सामने तुम हो और मैं तुमसे लड़ाई में ना चले जाऊँ, ठीक है, ये कहता है। फिर डेंशिचिरो कहता है कि मैं ऐसे लड़ाई करूँगा। वो कहता है, फिर मुसाशी कहता है कि ये फेक हेड मेरे से लड़ाई करेगा, मैं ना तुम्हारा सर को काट दूंगा, ठीक है, तुम्हारे सर ऊपर से मतलब फोरहेड पे से कट कर दूंगा। और ये सुनते ही सेइचिरो जो है उसका सर वहीं से कट करता है जहाँ पे उसने दिखाया था कि मैं यहाँ से तुम्हारा सर काटूंगा। मुसाशी का सर काटता है, बट हाँ मुसाशी जिंदा है, उसको कट है, खून बह रहा है। वो कहता है सेइचिरो मैं तुमसे ज़रूर लड़ूंगा। और सेइचिरो कहता है कि तुमने कहा था कि मैं तुमसे फुल स्ट्रेंथ पे लड़ूँ, बट मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तुमसे लड़ने में, मैं इंस्टिंक्ट पे काम कर रहा हूँ और बस मैं ओल्ड चाइल्ड था इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बाकी मेरे को इतना कुछ नहीं है। और वो वापस से प्लेजर चैम्बर में चला जाता है। और जियोन भी आता है जो कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो कहता है कि यदि तुम यहाँ से अलाइव निकले इस स्कूल से तो फिर मैं तुमको मतलब तुमसे फिर मैं लड़ूंगा। इसके बाद डेंशिचिरो कहता है कि जियोन भी चला गया। अब डेंशिचिरो कहता है कि मैं इतना इजी गोइंग नहीं हूँ जितना मेरा भाई है, तुमने इतने लोगों को मारा है इसलिए मैं तुमसे लड़ूंगा और तुमको हराऊंगा। इसके बाद क्या होता है कि मुसाशी जो इससे लड़ता है, बट हाँ डेंशिचिरो जो है वो हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। और वो सोचता भी है मुसाशी कि ये इतना बड़ा ही इस अटैक को डॉज कैसे कर रहा है, बट वो बहुत ट्रेंड है, मतलब वो भी बहुत पावरफुल है। और इसके बाद क्या होता है कि एक अटैक होता है जिस कारण कि एक दूसरा बंदा जो है गेट तोड़ के बाहर चला जाता है जहाँ पे माता हाची होता है। अब वो कई बार सोचता है कि मैं इसका हेल्प करूँ, बट हाँ वो गेट से जैसे ही बाहर आता है वो बंदा उड़ते हुए ये वहाँ से भाग जाता है और दूसरे जगह चला जाता है जहाँ पे कि जाके छुप जाता है कि मैं क्यों इसके अंदर करूँ, मेरे लिए तो स्ट्रेंजर है। और ये भी सोचता है जब ये बाहर था गेट के,
तो ये सोच रहा था कि हाँ मैंने अपने दोस्त को अबैंडन करा, ये सब करा, वहाँ से भाग गया, उसके बाद मेरी लाइफ ऐसी हो गई। पर वहाँ पहुँच के सोचता है कि क्या पता मेरी लाइफ भी अच्छी हो जाए। और जब तक मैं अलाइव हूँ तब तक कुछ भी हो सकता है। फिर डेंशिजीरो जो है वो इसको एक स्लैश मारते जिसके कारण कि इसका जो चेस्ट का एरिया है वो कट जाता है, ठीक है। बट हाँ वो अभी भी अलाइव है और वो इससे लड़ रहा है डेंशिजीरो से। और लोग वहाँ पे जितने भी थे वो सब कहते हैं कि ये वाइल्ड बीस्ट है, ये अब एक अटैक में पूरा स्ट्रेंथ डालेगा और इसको भी मार देगा और खुद भी मर जाएगा। और वो वहाँ पे साके रहता है, उसी को पी रहा है माता हाची। और वही फालतू नॉनसेंस बक रहा है कि हाँ कुछ भी हो सकता है लाइफ में, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैंने अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया, बट हाँ मैं अलाइव हूँ, यही सब चल रहा है, ठीक है। मतलब पूरा बस कंप्लेन मार जा रहा, कुछ भी कर रहा है। और मुसाशी जो है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा और सोचता है कि यार मेरे को मरने से डर लग रहा है। और यहीं पे ये 30 नंबर चैप्टर तक ख़त्म हो गया वागाबॉन्ड। अब अगले वीडियो में देखते हैं कितना चैप्टर कवर करेंगे। तो वीडियो यहीं तक था। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।